जय जय श्री सीताराम। हमें भगवान के द्वारा जो चीज़ प्राप्त हुई है उसकी वैल्यू हम लोग नहीं देते हैं, जबकि देनी चाहिए, जबकि 100% देनी चाहिए। परमात्मा के द्वारा हमें मिलती क्या क्या है? पहला, ये 3-4 चीज़ हैं। ये 4 चीज़ बहुमूल्य है जो हमें निःशुल्क मिलती है। पहला आपका नींद, दूसरा आपका सुकून, तीसरा आपके जीवन में शांति, चौथा सबसे बड़ी चीज़ आपकी खुद की सांसें। अभी 2-3 साल पहले इस सांस की कीमत का लगभग सभी को एहसास हो गया था, और उस पीरियड से जो बच के निकले हैं वो अपने आप को भाग्यशाली कहते हैं कि भाई हम भाग्यशाली हैं। और नहीं तो सभी को पता है ये, और हम इसके एवज में परमात्मा को क्या देते हैं? कुछ नहीं, धन्यवाद तक नहीं करते हैं कि प्रभु आपका दिया हुआ सांस से हमारी जीवन चल रही है, और इन्हीं के पिताजी हैं ना, इन्हीं के पिताजी हैं पवन देव। थोड़ा सा भी अगर ये जाकर कह दे कि पापा इसका रोकिए तो 5 मिनट, समझ में आ जाएगा कि इस अतुलनीय का कितनी बड़ी महिमा है हम मानवों क्या, हम सभी प्राणी पे, लेकिन ज्ञानी के श्रेणी में तो मानव ही आता है, बाकी तो सभी अज्ञानी के श्रेणी में हैं। और हम ज्ञानी होते हुए भी प्रभु श्री राम बचाएं ऐसे ज्ञानी से। ऐसे ज्ञान का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है कि कोई अगर हमें प्यार कर रहा है, कोई हम पे एहसान कर रहा है, कोई हमें अपने दिल से चाह रहा है, इन्हीं की कृपा से, तो बस इन्हीं की कृपा से सब कुछ इन्हीं की कृपा से है। बाकी अगर कहीं से कुछ भी अगर आपके मन में कोई भी प्रकार का प्रश्न आता है तो वो सब मिथ्या है, सब गलत है, टोटल A to Z गलत है। बस इनकी कृपा है। आज इनकी कृपा, इनकी दृष्टि जिस चीज़ पर से हट जाती है उसको तो बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े चमत्कारी सॉरी बोल देते हैं। तो हमें कम से कम प्रभु के धन्यवाद करनी चाहिए, दिल से करनी चाहिए कि प्रभु धन्यवाद। और इनके संतान के ऊपर, इनके संतान हम लोग, तो इनके संतान के ऊपर प्रेम बनाकर रखना चाहिए कि भाई प्रभु का ये भी संतान है, प्रभु का ये भी संतान है, हम ही नहीं हैं, सब इन्हीं के संतान हैं। आप कभी महसूस कीजिएगा जब आप 2 भाई हों और दोनों भाई अगर आपस में उलझते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं, आपस में भिड़ते हैं, तो आपके माता पिता जो इस धरती के देव हैं, देव मतलब भगवान हैं, आपके माता पिता, उनके हृदय पे क्या गुजरती होगी,
क्या गुजरती होगी उनके हृदय पे कि मेरा 2 बेटा और दोनों आपस में झगड़ा लड़ाई कर रहा है, दोनों आपस में मतभेद है दोनों का, दोनों आपस में मिल के नहीं रहता है। बड़ी गंभीर बात है। और कुछ भी जो मन में आता है वही हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा सा भी विचार नहीं करते हैं, थोड़ा सा उचित अनुचित पे थोड़ा सा भी नहीं। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि कुछ अगर उनको अच्छी बात कहिए तो वो कहते हैं कि बहुत बड़का ज्ञानी आप ही हैं, आपसे बड़का ज्ञानी तो हम हैं, हम अपने ज्ञान लोगों को देते हैं, आप ज्ञान मत दीजिए। ऐसा भी कुछ लोग कहता है। और उसकी अगर जीवन हिस्ट्री उठा करके देखिए तो इतनी गंदी है कि आपको देखना भी उस पर अपने आप को पापे समझिए कि एक जीवन के हिस्ट्री में जो देखे हैं ना, ये वो पापे चढ़ गया। इतनी गंदी उसकी जीवन हिस्ट्री है, समझना नहीं चाहता है। और इसी नासमझी के कारण कदम कदम पे ठोकर खा रहा है, गिर रहा है, चोटें लग रही हैं, असर कुछ नहीं हो रहा है। बाहर मानव, बाहर ऐसे मानव, तुम्हारी जय हो। और एक बार मैं आपको पहले भी बताया था, आज भी बताता हूँ, आपका सच्चा साथी कौन? आपका हृदय। आपका हृदय है आपका सच्चा साथी, आपका सच्चा मित्र। आप जब भी रात को बिस्तर पे जाइए सोने के लिए तो कम से कम 5 मिनट, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट अपने हृदय से बात कीजिए और अपने हृदय को पूरे दिन का दिनचर्या सुनाइए, बताइए। हालांकि जानता तो सब है, लेकिन बात कीजिए, बताइए, देखिए आपका हृदय क्या कहता है। और जो कहता है, हम तो आपसे हाथ जोड़कर यही विनती करेंगे कि जो आपका हृदय कह रहा है उस पर अमल कीजिए, क्योंकि हृदय आपका आपको कभी गलत सलाह नहीं दे सकता है, कभी नहीं गलत सलाह देता है, कभी नहीं। क्योंकि आपके हृदय में हमारे हनुमान जी महाराज के पिता वास करते हैं, पवन देव। वही आपके हृदय में जाते हैं, निकलते हैं, जाते हैं, निकलते हैं, जाते हैं, निकलते हैं। तो आज से आप लोग रात्रि को सोने के समय, ऐसा तो नहीं है कि बेड पे जाते हैं सो जाते हैं, 5 मिनट 10 मिनट जो होता है लोग जगता है, और उस समय जो हम लोग कुछ दूसरा सोच रहे हैं उससे अच्छा है कि हृदय से अपने पूरे दिनचर्या हम लोग बात करें। कुछ ना कुछ आपको अच्छा और अच्छा ही रास्ता बताएगा। जय जय श्री सीताराम।